साथियों, मैं एच.एन. रेकवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, नई दिल्ली। वर्तमान में कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे समय में भी ब्राह्मण चुप नहीं बैठा हुआ है। इस लॉकडाउन की आड़ में भारत के मूल निवासियों की ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत को नष्ट करने में लगा हुआ है। साथियों, 11 मई 2020 को साकेत के बौद्ध स्थल को समतलीकरण के बहाने यानी समतलीकरण के नाम पर भारत के पुरातत्व विभाग की परमिशन के बगैर जेसीबी मशीन के द्वारा बौद्ध अवशेषों को नष्ट किया जा रहा है। साथियों, भारत के मूल निवासियों की ऐतिहासिक विरासत को तहस नहस करने और तहस नहस करके उसका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। इसलिए मूल निवासियों की समस्त विरासतों को बचाने के लिए और संजोने के लिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा दिनांक 5 जून 2020 से 9 जून 2020 तक आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन का नाम है बौद्ध स्थल साकेत मुक्ति आंदोलन। तो साथियों, ये बौद्ध स्थल साकेत मुक्ति आंदोलन का मैं साथ सहयोग और जाहिर समर्थन करता हूं और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के विभिन्न राज्यों एवं विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि वे भी इस आंदोलन को तन मन धन से साथ और सहयोग करें और जो 5 जून से 9 जून के बीच में विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया जाना है, वो ज्ञापन अपने अपने झंडे रंडे बैनर के साथ में बहुजन क्रांति मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से जो आयोजन किया जाएगा जिला स्तर पर, उसमें अपने अपने झंडे लेकर के सम्मिलित हो। और साथ ही मैं आदिवासी समाज के अन्य संगठनों एवं बुद्धिजीवियों से भी आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि साथियों, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, आप भी इसमें सम्मिलित होकर के और साथ सहयोग करें। बौद्ध स्थल साकेत मुक्ति आंदोलन को भारत के आदिवासियों को साथ और सहयोग क्यों करना चाहिए? साथियों, भारत का हजारों सालों का इतिहास जानने से पता चलता है कि भारत में जो गण व्यवस्था थी, उस गण व्यवस्था का निर्माण आदिवासियों के पुरखे पारीकुपार लिंगो ने किया था और इस गण व्यवस्था को बचाने और संजोए रखने में आदिवासियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गौतम बुद्ध को इस गण व्यवस्था की जानकारी एवं ज्ञान पारीकुपार लिंगो के अनुयायी आलाम और कलाम के द्वारा मिली थी। साथियों, गण व्यवस्था एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है
जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र का निर्माण करने वाली यह व्यवस्था है। अलाम और कलाम ने गौतम बुद्ध को अष्टांगिक मार्ग एवं ध्यान की विधियों का भी ज्ञान दिया था, जो मूल निवासियों की या मूल निवासी समाज की ऐतिहासिक विरासत है। भारत के मूल निवासियों की हजारों सालों की व्यवस्था को ब्राह्मणों ने प्रतिक्रांति करके नष्ट किया और यह काम वर्तमान में भी चलाया जा रहा है। जिस प्रकार साकेत जैसे बौद्ध स्थलों को बौद्धकालीन एवं मौर्यकालीन अवशेषों को नष्ट करके उन पर जबरन कब्जा करके हमारी विरासत को खत्म किया जा रहा है, उसी प्रकार से आदिवासियों की ऐतिहासिक धरोहरों, विरासतों को खत्म करने एवं खत्म करके उनका ब्राह्मणीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। यानी एक तरफ मूल निवासियों की ऐतिहासिक धरोहर को खत्म करने की साजिश चल रही है, तो दूसरी तरफ आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीनने एवं बेदखल करने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यह काम आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र है। साथियों, शहरीकरण के नाम पर आदिवासियों की जमीनों को अधिग्रहण करने के लिए, यानी गैर आदिवासियों को देने के लिए, कॉलोनियां का निर्माण करने के लिए आदिवासी क्षेत्र के शहर, कस्बे, जिले लेवल पर भूमि अधिग्रहण करने के नए नए कानून बनाने की साजिश चल रही है। उसी के तहत गुजरात जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू जो बना है, वहाँ उस एरिया का शहरीकरण करने के लिए कुछ आदिवासियों के जमीन और अधिग्रहण करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये साजिश है साथियों। हम आदिवासियों का अलगीकरण करके हमको अलग अलग हमारी पिटाई कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों की, पिछड़ी जाति के लोगों की, यादवों की, पटेलों की और मौर्यों की, कुशवाहों की, इन लोगों की अलग अलग पिटाई हो रही है। तो साथियों, अब हमको ये जो बौद्ध स्थल साकेत मुक्ति आंदोलन चल रहा है, यह भारत के तमाम मूल निवासियों की विरासत है, धरोहर है। इसको बचाने के लिए SC, ST, OBC के तमाम संगठनों, यानी भारत के मूल निवासी समाज के तमाम संगठनों को इस बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा बौद्ध स्थल साकेत मुक्ति आंदोलन जो चलाया जा रहा है, इसमें तन मन धन से साथ सहयोग करने की आज सख्त जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें साथ सहयोग करेंगे और 5 जून से लगा करके 9 जून के बीच में जहां भी अपनी लॉकडाउन की स्थिति जैसी हो, उस तरह से सावधानी बरतते हुए अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसीलों में और अपने अपने राज्यों में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय बिरसा मुंडा।